भाई 6, 7 और 8 ये 3 तारीख मैंने आपको बताई थी, जहां पर अभी फिलहाल एक बार चारों तरफ दिखा दे, हरियाणा पुलिस की गाड़ियां आपको नजर आएंगी और सामने भारी पुलिस बल बैठा नजर आएगा और लगातार बसें यहाँ पर पहुंच रही हैं, भर भर के बसें यहाँ पहुंच रही हैं और बसों में भीड़ देख सकते हैं आप। ये है जगह, जी हाँ, कौन सी जगह मैम? ये है धनाना धाम का सतलोक आश्रम। आइए कोशिश करते हैं जी महाराज का अंदर चलते हैं, जाने देंगे, अगर रोका तो रुक जाएंगे, अगर जाने देंगे तो कैमरे के साथ जाएंगे और अंदर का पहली बार टोटल नजारा दिखाएंगे मैडम की रामपाल, बाबा रामपाल जो अंदर हैं जेल में और इनका सिस्टम कौन ऑपरेट कर रहा है। आज अप्रोक्स 1 मिलियन लोग, मतलब 1 मिलियन होता है मैम, 10 लाख से ज्यादा लोग आज के दिन इस टाइम पूरे भारतवर्ष में, जी हाँ, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लूं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लूं, चाहे हरियाणा की बात कर लूं, चाहे नेपाल की बात कर लूं, भारत नहीं बल्कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी कहें तो भी गलत नहीं होगा, विदेशों में भी रामपाल महाराज का इसी तरह से एक लोगों के अंदर उनकी विचारधाराओं से वो प्रभावित है। लेकिन सवाल मैडम एक ही है ना, सवाल एक ही है कि एक शख्स जो फिलहाल इस समय जेल में है वो सारा सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है। और भीड़ देखिए, भीड़ देखिए मैडम, और ये आश्रम बन भी रहा है, यहाँ देखिए, ये देखिए लगातार आश्रम बन रहा है यहाँ पर और कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, ठीक है, और हजारों नहीं, शायद मुझे लगता है 1 लाख के लगभग लोग तो यहाँ पर ही पहुंचने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग हुई है मैडम, ये तो आज पहला दिन है, पहले दिन का पहला ही पड़ाव है, एंट्री है, पहली एंट्री। बिल्कुल। यहाँ पुस्तकालय भी है, ठीक है, बहनों भक्तों के लिए, सबके लिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जोड़े जमा कराने होते हैं मैडम जी, यहाँ पर चप्पल जमा होगी, ठीक है, चप्पल हम भी जमा करा देते हैं। चलिए चप्पल दे दे, लीजिए चप्पल लीजिए, चलिए जूते यहाँ पर दे देते हैं और चलिए अंदर जूते सभी यहाँ जमा होते हैं या अंदर जो जा रहे हैं सब यही जमा होंगे, ठीक है, सब यही है, ठीक है। टोकन मिलेगा, मतलब शुरुआत आपकी यहाँ से हो जाएगी, जैसे ही आप एंट्री करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपने जूते जमा करवाने हैं और आपको टोकन मिल जाएगा, ये टोकन आपको वापस दिखाने और अपने जूते यहाँ से रिसीव कर लेने। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। फिलहाल मैं एक और चीज तो बताइए हमारे दर्शकों को कि आज हम सतलोक आश्रम आए किस लिए, मैडम क्या कारण है? मुझे इतनी तो नॉलेज नहीं है, ये कोई प्रोग्राम है इनका, हाँ। क्योंकि आज जो है संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस है, इसलिए यहाँ पर 3 दिन का विशाल भंडारा लगाया जा रहा है। मैं यहाँ पर इनकी कोई शेखी बगाड़ने नहीं आया जी, मैं इनकी कोई विशेषता बताने नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना दिखाने आपको आया हूँ कि एक शख्स जो फिलहाल अंदर है और अभी इस टाइम पे भी उसका जो नेटवर्क है या सिस्टम है या उसकी संगत है, उसकी ये भंडारा है, ये इतने बड़े लेवल पर है कि आज भी लगभग जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आएगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट है मैडम, अभी तो सिर्फ सुबह की 10-11 बजी है जिस समय मैं यहाँ पर आया हूँ, पहला पड़ाव है, हाँ, और लाखों लोग इस समय यहाँ पर पहुंचने वाले। पूरे भारतवर्ष की बात करूँ, विदेशों की बात करूँ तो 1 मिलियन से ज्यादा लोग, मतलब 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल इस समय जो तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहा हूँ ना, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आश्चर्य इस चीज का है कि एक शख्स जो अंदर बैठा है वो इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चला रहा है। सवाल यही है मेरे, और कुछ नहीं। और इन लोगों से आप पूछ लो, हर शख्स जो कहेगा कि मैं यहाँ पर क्यों आए हैं, पूछेंगे, बातचीत भी करेंगे, वो आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पर भंडारा चल रहा है मैडम, ये जो सत्संग पंडाल है वहाँ पर ये देखिए महिलाओं का जो रहने की अलग से व्यवस्था की गई है, अगर पुरुषों की बात करें उनकी अलग से व्यवस्था की गई है। प्रॉपर यहाँ पर स्नान गृह भी बना गए हैं, एंट्री एग्जिट सब अलग अलग से है, जेंट्स का अलग से बैठने का सिटिंग एरिया प्रॉपर बनाया हुआ है, लेडीज का अलग से बनाया हुआ है, काफी सारी चीजें हैं। यहाँ पर फैसिलिटीज बहुत दी गई हैं, यहाँ पर आइस कैंप है, मेडिकल कैंप है, ब्लड कैंप है, देह दान देने वाले लोग हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा कैंप जो यहाँ पर है, जो शिविर यहाँ पर चलाया गया वो है देह दान का। अक्सर क्या हमेशा से ही हम देख रहे हैं कि जैसे ही किसी की अगर घर में मौत हो जाती है तो उसके बाद जाकर के उनका सीधा दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उस चीज को भी बड़ा अलग तरीके से दिखाया गया, अनोखे तरीके से एक मैसेज दिया गया है कि आप अपने शरीर का भी दान कीजिए। मैडम एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर इनकी खुद की आर्मी है मैडम, इनकी खुद की आर्मी है, कोई यहाँ पर पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही, अंदर जो सारा कंट्रोल है वो इनकी खुद की आर्मी का, मतलब इनकी खुद की सेवा है, सेवा दल है इनका खुद का। हाँ, आप देखिए ये जो झंडे ले खड़े, टोपी डाले खड़े, इनके सेवा दल है और यही इस सिस्टम को चला रहे हैं, पूरा बड़ा सिस्टम। लास्ट तक मैडम मुझे लगता है शायद अंत तो नजर नहीं आ रहा होगा, मेरा 10x जूम भी ये तो शुरुआत भी नहीं हुई है अभी तक, तो पूरा का पूरा ये जो पंडाल है लास्ट तक हम शायद हमारा कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा ये पंडाल है। थोड़ा सा अंदर चलते हैं, ये एक शायद प्रदर्शनी लगाई हुई है। और मैडम पता क्या है, बात ये है
की सबसे बड़ी श्रद्धा। जी ये बिल्कुल। लोग श्रद्धा से उनको मानते हैं। मैं नहीं जानता वो शख्स सही सर गलत श्रद्धा क्या, होती है तो लेकिन श्रद्धा इंसान है। जो है पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेता है। हाँ। ये तो श्रद्धा है, तभी तो। चले सो फिलहाल अभी ये देखिए गाइड है, सेवादल, जैसे इनकी खुद की है, एक बार ये दिखा दें, ये इनकी खुद की सेवादल है मैडम। यहाँ पर कोई पुलिस बिल्कुल। कंट्रोल नहीं कर रही है। इतनी बड़ी भीड़ को, लाखों की भीड़ को कंट्रोल कौन कर रहा है? इनका खुद का सिस्टम, यहाँ इनकी खुद की आर्मी, इनकी खुद की टीम कंट्रोल कर रही है। और ये देखिए ये प्रदर्शनी है मैडम, प्रदर्शनी है ये। और प्रदर्शनी गाइड अपन ले सकते हैं, अपन गाइड लेंगे भी सही जो हमें बता दें। आइए थोड़ा हमें बता देंगे। हाँ जी, आइए फिर आइए एक बार आइए। पूरा बता दीजिए कि यहाँ पर इस प्रदर्शनी के अंदर क्या कुछ आप लोगों ने लगाया हुआ है। जी 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 आइए, यहाँ से पहले दिखा देता हूँ वैसे मैं संत रामपाल महाराज की शिक्षा। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं के बारे में बताई गई है। अच्छा। सर्वप्रथम उन्होंने इस प्राथमिक ठीक है। जो विद्यालय है वहाँ पर लिया था। चलिए जी। थोड़ा सा आए, मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पर है ना सब नजर आ रहा है। उनकी पूरी जीवनी बताई गई हाँ। है, शुरुआत से लेकर के अभी तक का उनका जीवन का पूरा यहाँ सफर लिखा बताया हुआ गया है। नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज। चलिए थोड़ा आगे चलते। लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती थी मैडम अंदर होता क्या है, मतलब अंदर आम आदमी की एंट्री है या नहीं, कैमरे से देख पाएंगे या नहीं, लेकिन वो सारी क्यूरियोसिटी मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, कुछ बता पाएंगे रामपाल जी के लिए कि एक बड़ा सवाल है। देखिए आम पब्लिक के मन में भी रहता है कि एक शख्स जो फिलहाल इस समय जेल में है, उनका ये इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी बड़ी संगत कैसे आ रही है, ये बड़ा सवाल रहता है सब। सबसे बड़ी बात तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरे विश्व को सत्य ज्ञान दिया। वेदों के और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म ग्रंथों से ज्ञान दे रहे हैं इस समय। और ये नेटवर्क नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है जो इस तरीके से फैल रहा है बहुत तेज़ी से। लोग बहुत कुछ बोलते हैं सोशल मीडिया पे, आपको गुस्सा नहीं आता? मतलब मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, वो जेल में है, तो थोड़ा गुस्सा नहीं आया कि मैं ऐसे कैसे पूछ रहा हूँ? नहीं, इसमें गुस्सा होने की कौन सी बात है। इसमें संत रामपाल जी महाराज ये एक लीला ही कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर वह सतलोक गमन करते हैं तो किस तरीके से वो रह के यहाँ पर किस तरीके से उनके जो शिष्य हैं वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस ज्ञान को और आगे तक लेके जा सकते हैं। उम्र कोई ज़्यादा नहीं है मैडम, नहीं, ये? बिल्कुल, और बिल्कुल। 18 साल से बहुत शायद ही कम उम्र होगी। कितनी होगी वैसे आपकी? आई एम 22। अच्छा। कोई बात नहीं, लेकिन उसके हिसाब से जितना ज्ञान है ना, वो ज्ञान मुझे लगता नहीं है आज के समय में बड़े बड़े लोगों के बीच में भी होगा। अच्छा मैडम एक बात और देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने अपनी नौकरी त्याग दी थी। जी जी जी। ठीक है, और ये लेटर ज्वाइनिंग लेटर है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। ठीक है, और चलिए थोड़ा और आगे चलते, थोड़ा स्पीड से चलते हैं मैडम, क्योंकि ये पूरा अगर घूमना है ना तो फिर थोड़ा स्पीड पकड़नी जी, होगी। और एक चीज और हाँ। सर, जिस तरह से जो भी आप एक बात जो है बार बार बोल रहे हैं कि हाँ। वो जेल में है, तो ये चीजें भी शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी कि कुछ जो उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हुए थे उनमें से कुछ धाराएं हट भी चुकी हैं। धाराएं नहीं हट चुकी मैडम, 2 केस ही निलंबित हो गए केस जो है पूरे के पूरे निलंबित हुए हैं और बिल्कुल। उनको जमानत मिल चुकी है। और जल्द कभी भी ये संत रामपाल जो है ये कभी भी संगत के बीच संगत में के बीच पहुंचने में आ वाले, सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी। सो फिलहाल ये इनके लिए खुशखबरी भी है। और थोड़ा सा जोश बढ़ भी गया मैडम इनका, क्योंकि जैसे इन्हें पता चला कि कोर्ट ने केस निलंबित कर दिए हैं और यहाँ पर ये संगत का जो क्रेज है ना वो पहले से डबल हो गया। ठीक है, और ये मैडम ये कोई एक बात का बुरा नहीं मत माने कोई भी जो मुझे देख रहा है, ये कोई भाड़े पे बुलाए गए लोग नहीं है मैडम। बिल्कुल, आप बिल्कुल, बिल्कुल। एक शख्स को पूछ सकते हो कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। मैम नमस्कार मैम। यहाँ पे नमस्कार मैम, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं? मैं रोहतक से हूँ जी। रोहतक से। मतलब एक छोटा सा सवाल है, देखो मीडिया के मन में रहता ही है, अजीबोगरीब सवाल होते हाँ हैं। जी। सवाल ये है कि भीड़ जो है अक्सर क्या होता है रैलियों में या जहाँ भी होता है हाँ जी। धर्मस्थलों में भीड़ जो है ना पैसे से बुलाई जाती है, ये भीड़ कैसे आती है? हाँ जी, देखो जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस चल रहा है और परमात्मा की ये संगत आई हुई है। दुनिया के हर एक कोने से आए हुए हैं। परमात्मा ने बड़ा संघर्ष करके अपनी संगत को जैसे इकट्ठा किया, उनका अवतरण दिवस चला, उसी के उपलक्ष्य में जो है 3 दिन का हमारा पाठ है, भंडारा है, तो ये संगत आई हुई कितने है। टाइम से जुड़े हुए आप रामपाल जी महाराज से? रामपाल जी महाराज से जी मैं 2009 से जुड़ी हुई हूँ। 2009 से जुड़े। हाँ चलिए मैं इनसे पूछता हूँ कहाँ से आए हो माता जी? डैडी जोड़ी लेके तो रहे, डैडी जोड़ी लेके तो पैसा रहे। पैसा देके तो नहीं बुलाया था हमें, अपनी मर्जी से आए हो? अपनी मर्जी, हमने नाम ले रहे हैं। नाम ले अच्छा, नाम रखा ले है। अच्छा, आप कितना है माता जी? सच्चा हम आगरा से आए हैं। आगरा से आए? हाँ। अच्छा, 30 साल से जुड़े हुए हो? वो माता महाराज जी पाठ कर करे 5 अच्छा, घर पे। ये लो। नहीं तो सारी संगत बिना पीछे पूछे आ रही है, पीछे पीछे लगा के आ रही है। कोई ना डैडी जोड़ी है? ना मार गेला। अच्छा देते हैं। अच्छा। हाँ जी, डैडी तो परमात्मा देते हैं। अब आप आगे आप देखोगे अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी कहाँ से है। आए हो? ऐसे अपनी मर्जी से आ रहे हो, डैडी जोड़ी लेके आ रहे हो? ना अपनी मर्जी अपनी मर्जी से? जिस राणी था
अपनी मर्जी से आ रहे हो? अपनी मर्जी अपनी मर्जी से आ रहे हो हैं? कितने टाइम से जुड़ रहे हो ताई? मैं तो दूसरी बार आई थी। दूसरी बार आए हो, कैसा लगे हो रहा है पीछे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया माहौल। चलिए थोड़ा और आगे चलते चलो अभी। हैं। तो फिलहाल आगे अभी भी चलेंगे। मैडम एक सवाल जो है ना, ये मैं 1000 लोगों से पूछ सकता हूँ, मैं श्योर जी। हूँ, मैं श्योर हूँ यहाँ पर ये भीड़ जो है ना दिहाड़ी पे बुलाई गई नहीं है, ये वो भीड़ है जो अपने आप में आती है, वो संगत है, वो श्रद्धालु है, वो मतलब गुरु अनुयायी गोविंद है दोनों वो। खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मतलब ये कहते हैं कि संत रामपाल ने हमें भगवान से मिलाया जी। है। और मैं आपको जो दिखाने आया हूँ, ये दिखाने आया हूँ कि अंदर क्या चलता है, अंदर कैसे होता है, अंदर क्या सिस्टम है, वो सब मैं आपको दिखाने आया हूँ। और शायद पहली बार एक्सक्लूसिव लाइव को दिखा रहा है मैडम, चाहे बीबी की बात कर ले, सारे की बात कर ले, एक्सक्लूसिव लाइव को दिखा रहे हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हो? पाली राजस्थान। पाली राजस्थान। क्या मतलब अपनी मर्जी से आए हो कि कोई पैसे रुपए दे के बुलाया हो? मैं उपदेशी हूँ, मैं हर बार आता हूँ। अच्छा, अपनी मर्जी से आए हो? नहीं, हर बार आता हूँ, ये गुरु जी सर अपनी मर्जी से ही आए हो? कोई हाँ। तो नहीं पैसे पूछे? हाँ, नहीं। नहीं। अच्छा, राम राम। कहाँ से आए? गंगीपरा से, ग्वालियर जिला ग्वालियर। अपनी मर्जी से आए हो? अपनी मर्जी से। कोई झाड़ी जुड़ी नहीं, कतई नहीं। कोई दबाव तो नहीं? नहीं, कोई दबाव नहीं। किसके लिए आए हो? अब दर्शन करेंगे महाराज जी के। बाबा रामपाल के? हाँ, ये नहीं आई, ये नहीं आई। कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से। जनता सुनो कहाँ से? आप सुनिए सर, ये चीज़ तो हम तो जानते ही है कि यहाँ पर लोग जो आते हैं वो श्रद्धा से आते हैं, लेकिन क्या है ना कि हमारा एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा है चुनाव के समय में या रैलियों के समय में, हमने देखा है कि नेता किस तरह से लेके आते हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये भीड़ भी वैसी है। भीड़ भीड़ तो वैसी मैडम- नहीं है सर। भीड़ नहीं है, ये एक जन सैलाब है जी। 1 लाख लोगों का पर डे यहाँ पर विजिट करना मिनिमम, मैक्सिमम तो मुझे पता ही नहीं है, पता ही नहीं मैं है। आंकड़ा नहीं गिनती नहीं जानता। पता कितनी है। 1 लाख लोगों का फुटफॉल डेली का यहाँ रहने वाला है। 3 दिन में मान के चलिए एवरेज ये माना जाता है। एक आंकड़े की बात करें, CID रिपोर्ट की बात करें तो 5 लाख लोग जो आराम से, है आराम वो यहाँ से पर सर। विजिट करते हैं 3 दिन में। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। ये देखिए लोग बैठे, आप किसी को मर्जी छेड़ लीजिए, किसी को मर्जी छेड़ लीजिए, किससे बात कर लीजिए बाबा रामपाल को लेके, ठीक है, ये बात करेंगे ज्ञान की, ये बात करेंगे अपने की, ये दूसरे की लकीर को बहुत कम काटते नजर आते जी, हैं अभी तक बिल्कुल। इतना मैंने। वैसे एक चीज मैंने देखी है सर कि जैसे मान लो जो अनुयायी होते हैं या फिर जो संगत होती है, उनके विचार आम लोगों से बहुत ही हटके होते हैं। हमेशा उनकी बातों में आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, एक ऐसी बातें मिलेंगी, एक ऐसी भावना मिलेगी जो कि भाईचारे की होती है, जो मित्रता की होती है, जो प्यार प्रेम की होती है। ये चीजें आपको जरूर देखने को मिलेगी। कोई एग्रेशन नहीं होगा, इतनी भीड़ में भी कंट्रोल होगा, पूरा फुल मैनेजमेंट यहाँ पर होगी, कोई किसी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं करेगा। इस तरह की चीजें जो है मैंने बहुत देखी है संगत में। चलिए, सो फिलहाल ये ना यहाँ पर इनका ये सारा सिस्टम सेट किया हुआ मैडम, लेडीज लगाई हुई हैं, सामने इनका जो है कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और अंदर भीड़ की बात करते हैं ना, तो शायद कैमरामैन साहब थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। अगर जो नेक्स्ट तक भी जा रहा है तो एक बार लेकर के जाइए कैमरे को, एक बार खड़े हो जाइए एक जगह पर और वहाँ से आराम से खड़े होकर के एक बार जूम करके दिखाते हैं आपको कि शायद पहला जो पड़ाव है वहाँ तक भीड़ किस तरह। और शायद मेरा मैम जो है ना, टोटल जो मैनेजमेंट सिस्टम था, मेरा फोकस सिस्टम था, मेरा काउंटिंग सिस्टम था, वो फेल नजर आ रहा है मुझे लगता है। वो देखिए मैडम लगभग 1 किलोमीटर दूर लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो लग रहा है आराम से कि- सर, वो उधर तक अगर आप जा सकते तो सामने हाँ, स्टेज देखिए, लगा हुआ है। ये देखिए, ओह, हाँ, ये देखो भाई, ये इतनी दूर हम सेकंड खड़े हुए के बाद हैं भी हम कुछ दिखा नहीं और पाए। पूरा का पूरा भरा हुआ है सर। यहाँ से शुरुआत कर लीजिए और वहाँ तक, जहाँ तक मेन स्टेज बना हुआ है वहाँ तक पूरा भरा हुआ है, भीड़ वहाँ तक पूरी भरी हुई है। ये 3 दिन का प्रोग्राम जो है ना, लेकिन चलिए अभी ये है पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट आपको दिखाएंगे, उसमें क्या दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। यहाँ पर मेडिकल कैंप है जी, आई डोनेशन, बिल्कुल। यहाँ पर दंत चिकित्सक जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ के साथ देह दान के लिए आपको यहाँ पर अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो भी प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। ये एक अलग एग्जीबिशन था, वो एक अलग एग्जीबिशन आपको मिलेगा। एक बात और, 1 लाख से प्लस लोगों के लिए भंडारा जो है ना, वो कितनी बड़ी बात है, विशाल भंडारा, वो भी मैं आपको 3 दिखाऊंगा। दिन तक वो चलने वाला है। आज से उसकी शुरुआत हुई है और 6, 7 और 8 3 दिन तक ये विशाल भंडारा बात ये चलेगा। कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में बनता होगा, वो भंडारा इसे बनते भी हुए आपको आपको जरूर दिखाने दिखाऊंगा। वाला हूँ कि भाई इतने लोगों का लंगर, 1-1 लाख लोगों का लंगर कैसे बनता है, ये बड़ा सवाल है ना। इस सवाल का भी जवाब आपको मिलने वाला है।